नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। संघर्ष की कहानी के तीसरे अध्याय यानी तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी परवरिश उनके माता पिता ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते करते करी है और उसी से जो भी उन्हें अर्निंग होती थी उसी से ही उनका पालन पोषण हुआ है। आज उस समय से लेकर आज वो इस मुकाम तक हैं कि एक ई कॉमर्स कंपनी के वो मालिक हैं। तो आइए बात करते हैं उस ई कॉमर्स कंपनी यानी सदर बाजार ऑनलाइन के ऑनर से। बंदूक चलानी है दूसरे के कंधे पर रख के नहीं चलानी चाहिए जी। अगर आपके हाथों में ताकत है, आपके हाथों में दम है तो खुद चलाओ। क्या है, जो भी भागवत में आता था उससे हमारा पालन पोषण जो भी है हमारा परिवार का पालन पोषण होता था। हम आज इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का मालिक भी हूँ। जो लोग करोड़ों रुपए देने को हिचकिचाते थे, आज वही लोग हैं जो सदर बाजार ऑनलाइन.com के पास में 250-300 करोड़ के ऑफर हैं। मेरे बैच में भी सभी में मैं अकेला बच्चा था जो सिर्फ ओनली पास हुआ था। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे आपके बारे में, तो एक छोटा सा परिचय आप ही के द्वारा। देखो, सबसे पहले मैं नमस्कार कहूँगा सभी को जो भी ये वायरल सच के माध्यम से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। मैं पंकज पाठक, श्री राम सोसाइटी का प्रेसिडेंट एवं साथ में सदर बाजार ऑनलाइन.com का CEO एंड को फाउंडर। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज का हमारा जो एपिसोड है ये तीसरा एपिसोड है और कहानी है संघर्ष की। आपके लिए क्या है संघर्ष, क्या मायने हैं संघर्ष के आपकी ज़िंदगी में? देखिए मनप्रीत जी, संघर्ष अगर मैं बात करता हूँ तो संघर्ष लोग अगर इस टॉपिक पर बोलना चाहें तो जितना बोलें उतना कम है जी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ जो है प्रैक्टिकल ज़िंदगी जी है और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में संघर्ष में यह चीज़ मानता हूँ। जैसे आज हमको किसी मुकाम पर पहुँचना है, आपको किसी मंजिल पर पहुँचना है, उस मंजिल के बीच में जो भी आपके खट्टे मीठे पल हैं, जो आपका जीवन है, जो आपका रास्ता है, वही संघर्ष है जी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँगा, अगर मुझे मथुरा जाना है, मथुरा जाने के लिए रास्ते में कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं कच्चा रास्ता है, कहीं आपको कार पंचर हो जाती है या कहीं आप रुकते हो, वह होटल पर खाना खाते हो, मूवमेंट है, वही आपके मीठे अच्छे बुरे वही जो पल है वही संघर्ष है। अब कोई भी बंदा अगर यह संघर्ष बिना अगर ज़िंदगी जीना चाहता है, जैसे कि स्टेयर्स से चढ़ना होता है और लिफ्ट से चढ़ना होता है जी। तो आपको मैं बताऊं, जो भी आज अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनके पीछे जो है बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ होता है। उसी संघर्ष पे आपने इस टॉपिक को रखा है। जैसे संघर्ष, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो आपकी इस सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वायरल सच के लिए जो ऐसे मुकाम ऐसे पॉइंट्स लेके आते हैं जो कि दुनिया के सामने आने से अगर किसी का जीवन सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है जी। धन्यवाद सर। सर, और हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि संघर्ष आपने बहुत किया है, जैसे कि मैंने टैगलाइन में भी हमें बोला है कि आपके माता पिता ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके आपके गुजर बसर का उन्होंने सारा प्लान किया। तो क्या है उसके पीछे की कहानी, कैसा रहा आपका बचपन, कैसे आपने सोचा कि मुझे क्या बनना है? देखिए, माता पिता की मैं बात कहूँ तो ज़िंदगी में जीवन में सबसे पहला गुरु माता पिता ही होते हैं बच्चे का जी। और माता पिता, कोई भी माँ बाप यह चाहता नहीं है कि मेरा बच्चा जो है कैसा भी हो लेकिन मेरे से ऊपर जाए, सभी यही चाहते हैं। तो मेरे माता पिता एक मतलब छोटे से परिवार में बात कहूँ तो कोई ज़्यादा ऐसा कोई पैसे वाले नहीं थे, कोई परिवार ऐसा नहीं था। हम 4 सिस्टर थी मेरी, मैं अकेला था जी। सबसे बड़ी सोच तो उन्होंने ये कहा कि हम जो आज समाज में मैं बात करता हूँ, लड़के और लड़कियों में भेद जो लोग जानते हैं कि ये है, लेकिन मेरे माँ बाप ने सबसे पहले ये सोचा कि चाहे मेरे 5 लड़कियाँ हैं, मैं एक होते हुए भी ऐसा नहीं कि स्पेशल मेरे लिए कुछ और प्यार कर रहे हैं या कुछ है कैसे हैं, तो हमारे लिए समानता दिखाई जी। हमारे एक सद्भावनाएँ सिखाई हमें कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, हमको एक ही एजुकेशन देना है, एक ही खाना पीना सभी के लिए एक साथ, कोई भी काम करना है सबके लिए बराबर है। अब आ जाती है संघर्ष की बात। सही अच्छी एजुकेशन एक माँ बाप के लिए 5 बच्चों को पालना उस समय में बहुत बड़ा कठिन था, लेकिन
एक भागवत, और भागवत भी कैसे, निस्वार्थ भाव से। आज तक उन्होंने जितनी भी भागवत कही हैं, मैं आपको बता दूं, किसी भी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया। उनका सिर्फ ध्येय ये रहता था कि मेरे माध्यम से इस जीवन का कोई भी बंदा अगर सुन रहा है, इतनी पब्लिक सुन रही है, और उस पब्लिक में एक बंदा भी अगर अच्छे रास्ते पर चल जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और उस माध्यम से उन्होंने क्या है, जो भी भागवत में आता था उससे हमारा पालन पोषण, जो भी है हमारा परिवार का पालन पोषण होता था। और क्या कहूँ, कैसे कहूँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा वो कहा। एक छोटी सी घटना आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी के साथ ऐसा होता है कि जब बच्चा 12th करता है जी, 12th करने के बाद में सबसे बड़ी एक बच्चे के साथ में समस्या आती है कि वो आगे क्या करे जी, BSc करे, BTech करे, या किस फील्ड में जाना चाहे जी, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है। तो मेरे माँ बाप ने मुझको एक बात सिखाई थी, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे या मुझे एक राय दे पाते, और किससे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब आपके सामने, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका निर्णय लेने में आपको कठिनाई हो जी, कि अब मुझे यह करना चाहिए या यह करना चाहिए, उस समय पे आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी ठाकुर जी को मानते हो, आप एक पर्ची बनाओ कि मुझे भगवान यह है और यह है, और वो पर्ची बना के भगवान के सामने रख दो। भगवान के सामने रखने के बाद में और ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु जी जिस चीज़ के लिए आप आज्ञा देंगे जी, मैं उसी पे रास्ते को पकड़ते हुए और आपका नाम लेते हुए उस रास्ते को पकड़ के उस मंजिल को जाना चाहूँगा। और मैं माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। वही बात आज भी मेरे जीवन में, जितना भी मैं जो कुछ भी हुआ हूँ, आज इतनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का मालिक भी हूँ, तो कुछ भी काम अगर मैं करता हूँ जहाँ मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर हूँ, तो मैं वही पर्ची बना के भगवान जी के सामने रखता हूँ, और भगवान जी जो मुझे प्रेरणा देते हैं कि मुझे ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उसी कदम पर बढ़ के मैं आज यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। तो वो संघर्ष, ऐसी दुविधा थी कि BSc के लिए हमारे पास में इतना पैसा नहीं था, क्योंकि ट्यूशन्स के सारी चीज़ें आप जानते हो कितना, केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन्स के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। आज तो मैं शेयर कर सकता हूँ यह बात। मेरा सर्किल था और पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था कि 10th में भी मैं अगर आपको बताऊँ तो 3 गाँव में, मेरे बैच में भी सभी में, मैं अकेला बच्चा था जो सिर्फ ओनली पास हुआ था। 1998 में कल्याण सिंह का एक गवर्नमेंट थी यूपी में, और हमने एग्ज़ाम दिए हैं तो उस लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं कि सिर्फ ओनली फील्ड में बिठा दिया, और जो कपड़े पहने हुए वो भी हटा के सिर्फ एक अंडरवियर पहना करके और एग्ज़ाम देना है जी। यानी हमारी लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल भी आया तो ऐसा स्ट्रगल आया कि जिसे हार्ड लेवल, एक कहते हैं ना, उस लेवल तक का। यूपी बदनाम हुआ करती थी कि नकल है, ये चलता है, वो चलता है, वहाँ के बोर्डों में एग्जामों में ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूपी में ऐसा भी हुआ है, और हमने जो एग्ज़ाम दिए 10th में, 3 गाँव में मैं अकेला सिंगल पास था मैं 10th में जी। तो कभी आपने ऐसे सोचा होगा कि ऐसे संघर्ष की कहानी चलते चलते आपकी ज़िंदगी की कभी विराम चिन्ह लगने का सोचा हो, या ऐसा आया हो मन में कि क्यों ना मैं हमेशा पॉजिटिव ही क्यों सोचता हूँ, या कोई सीधा रास्ता ही क्यों पकड़ता हूँ, क्यों मैं गलत रास्ते पे जाके कोई शॉर्टकट क्यों नहीं मार लेता? बिल्कुल, आपका बहुत सही क्वेश्चन है, और आजकल के युवाओं को ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिखता है जी। कि उनको लगता है कि शॉर्टकट में अगर मैं कुछ भी मेरे को मिलता है इमीडिएटली और मैं निकल जाता हूँ। ऑप्शन तो देखो आते हैं, जिस समय कच्ची उम्र होती है उस समय आपके सामने बहुत सारे ऐसे आपको जो जिनको लगता है कि ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ आपके सामने लुभावने ऑफर लेके आते हैं, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आपकी सोच और आपकी एक थिंकिंग, आपकी प्लानिंग, आपके संस्कार अगर आपको झकझोरते हैं, तो आप एक चीज़ नोट कर लो, गलत रास्ता कौन चुनता है? आपकी सोच चुनती है जी। अगर आपके माइंड में मेकअप प्लान कर रखा है कि मुझे पढ़ाई करनी है, बिल्कुल ठीक है जी, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे उस रास्ते पर जाना है जी, जाना है जी,
फिर आपको इधर उधर ये सब चीज़ें की बातों को मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल साइड में रख लो। कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है जो शॉर्टकट में आपको उस लेवल तक पहुँचा दे। मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ, जितने भी आज महापुरुष, जितने भी आज ज्ञानी, जितने भी आज इन्वेस्टर्स, जितने भी आज व्यापारी, जितने भी आज के मालिक बने हुए कंपनियों के, सभी ने स्ट्रगल किया है। संघर्ष भी रास्ता सदुपयोग का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने उठाया और किसी ने कहा कि आपको ये कर लो, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी दुखद घटना हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जहाँ पे मनोबल टूट चुका हो? आजकल हम देखते हैं कोरोना काल में भी काफ़ी हुआ है, और वैसे भी हम देखते हैं कि अगर जॉब चली गई, लड़की ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने धुतकार दिया, या किसी ने जॉब के लिए बोल दिया, थोड़ा सा भी अगर माँ बाप ने या सोसाइटी ने प्रेशराइज कर दिया तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और सुसाइड केस सामने आ जाते। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कभी? देखो मैम, ये सुख दुख एक जीवन है, दिन रात एक जोड़ा है जी। ये सब चीज़ें, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको कहीं जाना है तो जरूरी थोड़ी है हर रास्ते हाईवे बने हुए हैं। जी जी। भाई आपको कॉलोनी में जाना है तो रास्ता छोटा मिलेगा, आपको उस हिसाब से ड्राइव करना पड़ेगा जी। हाईवे पर है, आप उसकी स्पीड थोड़ी गाड़ी की बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या है। कोई भी अगर किसी भी तरीके से समस्या तो कहाँ नहीं आती, किसको नहीं आती जी जी। मैं मेरी ज़िंदगी क्या, किसी की भी ज़िंदगी बात करूँ, मेरा एक छोटा सा घटना आपको बता दूँ। जब मैंने 9 मई 2005 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो गए, 10 मई 2005 में मैंने जॉब पकड़ ली जी। अब जॉब पकड़ ली तो जॉब में जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस बंदे ने मुझे नहीं पता था कि कहाँ, कौन सी, कैसे, क्या। जयपुर में पहली बार मैं गया था कि आपको ये काम दिया जाता और आप कर लीजिए। कैसे होना है, क्या होना है, किस तरीके से, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक अंदर से एक आवाज़ थी, कोई भी काम मुझे दे दो, अगर मैं अपनी सच्ची ईमानदारी से और दिल से उस काम को पकड़ लूँ जी, तो मैं गारंटी देता हूँ ईश्वर आपका आधा काम तो वहीं ख़त्म कर देता है जी। और सबसे पहला मेरा, मैं आपको बता दूँ, KBC, कौन बनेगा करोड़पति जी, जो सर्वर चलते थे वो हमारे हाथ के बनाए हुए, चलाए हुए थे जी। इतना बड़ा मुकाम, और उस लेवल से हमने स्टार्ट किया। और बीच में अब आप कहोगे रुकावट तो ऐसा है, मैंने बिजनेस खोला था जी, स्टार्ट किया था। शुरू से मेरा एक प्लानिंग थी कि कुछ भी हो जाए जॉब नहीं करनी। पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ करना है जी। क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखा। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि वो चीज़ें, इतना समय नहीं है आपके पास। एजुकेशन एक्चुअली में आज की डेट में सबके लिए बहुत ज़रूरी है जी। और जिसने एजुकेशन अगर सही तरीके से कर लिया, वो कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकता है जी। हम वहाँ पर, मैंने जॉब स्टार्ट किया। जॉब स्टार्ट करने के बाद में 3 साल बाद मूड आ गया कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैंने एक स्टर्लिंग लाइफ इंडिया करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी स्टार्ट कर दी। बचपना था, बिल्कुल भी पता नहीं था कैसे था। एक दोस्त था, उसके साथ मिलकर स्टार्ट कर दी। अच्छी कंपनी चल रही थी, ऑर्डर भी आ रहे थे। बीच में उसने हाथ खींच लिया। फाइनेंस का काम वो देखता था, टेक्निकली सारा मैं देखता था जी। तो सबसे बड़ी कष्ट था क्योंकि फेस वैल्यू मेरी थी जी जी, और हमको बंद करनी पड़ी। फिर उस दिन मैंने सोचा कि ज़िंदगी में अगर कोई काम करना है ना, तो एक कहावत भी है कि बंदूक चलानी है तो दूसरे के कंधे पर रख के नहीं चलानी चाहिए जी। अगर आपके हाथों में ताकत है, आपके हाथों में दम है, तो खुद चलाओ। कोई काम करना है तो खुद करो जी। और आज आप यकीन नहीं करोगे कि sadarbazaronline.com जिसकी बात कर रहे हैं हम, और जुलाई में लॉकडाउन जैसे समय में लोगों की जॉब छूट रही हैं, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड, पूरा सब परेशान थे, सारी चीज़ थी। उस समय पे हमने सोचा, मैंने कहा नहीं, हमको ई-कॉमर्स पोर्टल स्टार्ट करना है। किस लिए स्टार्ट करना है? ई-कॉमर्स पोर्टल ऑलरेडी थे सारी चीज़ें, क्योंकि लोग फ़ायदा उठा रहे थे अननेसेसरी में। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 रुपए की चीज़ है लॉकडाउन में, और लोग, दुकानदार जो हैं, उसको 20 रुपए में, कोई 30 रुपए में बेच रहा है। और कोई कुछ चीज़ें तो ऐसी थी, मैं कहना नहीं चाहूँगा, कि घर में राशन रखा हुआ है और वो राशन हमसे भी ले रहे हैं और दूसरी जगह से भी ले रहे हैं, तीसरी जगह भी लाइन में लग गए। मतलब ये खैर समाज का, आई डोंट नो क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन एक चीज़ आपको सोचनी चाहिए।
करने धरने वाली शक्ति भगवान है। जब सबके साथ सब कुछ हो रहा है तो बजाय हम किसी के हाथ ऐसे करने के, रादर देन हम उस हाथ को ऐसे क्यों ना करें। और मैंने जॉब छोड़ी, मैंने खुद ने जॉब छोड़ी और खुद ने जॉब छोड़ करके फाइनली मैंने सोच रखा कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा जी। और उस बिजनेस को आज 6 महीने के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग करोड़ों रुपए देने को हिचकिचाते थे जी, आज वही लोग हैं जो सदर बाजार online.com के पास में 250-300 करोड़ के ऑफर हैं कि प्लीज़ आप हमें जोड़ लीजिए इसके साथ जी। और आज हमें किसी भी तरीके से कैसे भी बिजनेस में पार्टनर बना लीजिए, आज हमें फंडिंग कर लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी काम आपको करना है जी, रुकावट आएंगी, 100% आएंगी, लेकिन उनसे डरना नहीं है, कतराना नहीं है। आपने जो प्लानिंग की है, जो आपने काम अपने हाथ में लिया है, उसको आप मेहनत से, लगन से, प्यार से करते रहिए और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज ही के टॉपिक के ऊपर हम आते हैं सर कि बहुत सारे युवा हैं, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, तो उनके लिए क्या आप एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे या उनको कैसे समझाना चाहेंगे कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ताकि वो भी लोग ये जान सके कि सही मायने में संघर्ष सिर्फ वही नहीं है जो 1 साल में या 2 साल में किया जाए। क्योंकि बहुत सारे युवा है प्लानिंग नहीं करते, अगर एक बार ठोकर लग गई तो दूसरी बार उठने का नहीं सोचते। तो आपने अगर देखा जाए तो कितनी बार ठोकर खाई होगी? देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँगा, मैं उसको ठोकर नहीं कहूँगा जी, क्योंकि देखो होता क्या है, आप कोई भी अगर अपनी मंजिल चुनते हो जी, उस मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको क्या चुनना है रास्ता, जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी बच्चे को अगर पैतृक उसको गाड़ी, मकान, घर, ये वो सारी चीज़ें मिल जाए तो वो उसकी, मैं आपको बता रहा हूँ, कदर नहीं करता जी। और आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी एक क्या हो गई है कि बस मेरे को हाई फाई स्टैंडर्ड मोबाइल चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। एक कहावत भी है कि जब बच्चा होता है तो माँ बाप के पैसे के बल पर वो एरोप्लेन भी खरीदने की बात कर लेता है कि हाँ मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है। जी, जी। लेकिन जब वही बच्चा अगर एक दिन खुद कमाने लगता है, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए उसको लोन तक लेना पड़ जाता है। जी। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ आपको बुद्धि बढ़ती है। जी। जब बच्चा होता है उस एक लेवल पर होता है तो उसको कोई अबोध होता है। अगर आप एक बच्चे को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर MBA की बुक पकड़ा दो कि आपको ये पढ़नी है तो वो क्या करेगा? जी, समझ में आएगी? नहीं आएगी। वो सिर्फ पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद में उसका क्या उपयोग है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको नहीं पता होता। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो होता है या माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो रिस्पेक्ट करना सीखो उनका, जिनके कारण से आज आप इस दुनिया में आए हो। जैसे कि सबसे पहले माँ बाप, दूसरा गुरु। गुरु कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता। क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को एक जैसा पढ़ाएगा। जी, जी। और उस बात को आप इग्नोर न करें, रिस्पेक्ट करें। और जो माँ बाप या गुरु आपसे जो कह रहे हैं, बच्चा हो सकता है कि आपके इस समय में वो समय में समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप एक बात नोट कर लो, आप समझ लो, आपका आस पड़ोसी, आपका गुरु, आपका माँ बाप, आपका बुजुर्ग अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो वो आपके हित के लिए कह रहा है जी। आपके कैरियर को बनाने की बात कर रहा है। अगर आपको डांट भी रहा है ना तो वो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए डांट रहा है। तो मैं उन सभी युवाओं से जो ये चाहते हैं कि शॉर्टकट में मैं ये चला जाऊं या वो चला जाऊं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से आस पड़ोसी, अपने से बुजुर्ग, सभी का रिस्पेक्ट करते हुए और उनकी बातों को मानते हुए, आपके जो हित में बात कर रहे हैं उनको आदर पूर्वक लेते हुए अपने जीवन को, अपना कैरियर बनाएं, आप सफल रहेंगे। सर, शो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जहाँ तो लॉकडाउन में लोग सोच रहे थे कि हमारी जॉब चली गई, हम कैसे स्टैंड होंगे, वहाँ पे आपने एक तो बिजनेस शुरू किया और साथ ही में अपनी NGO के थ्रू लोगों को सहायता
देने का भी प्रयास किया और उनको दी भी सहायता आपने। तो ये एक चीज़ हम जानना चाहेंगे शो के अंत में आपसे कि कहाँ से ये मोटिवेशन है आप में, और क्यों आपने ऐसे टाइम में जहाँ एक तरफ बिजनेस स्टैंड हो रहा था वहाँ पे आपने समाज सेवा का भी सोचा? देखिए, ऐसा है, समाज सेवा मैं बार बार कहता हुआ आया हूँ और फिर से आपसे कहूँगा, समाज सेवा कभी भी आपकी एक दिन में नहीं आती है। समाज सेवा करने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और बहुत बड़ा दिल कब आता है? जब आपके माँ बाप के संस्कार हों, या तो आपके या आपके आस पड़ोसियों के संस्कार हों, या आपके पैतृक जो है कोई आपकी इस तरह से सेवा करता हुआ आ रहा हो। हमारे उस समय पर भी मम्मी पापा, जब हम गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते थे तो पैसा नहीं था घर पे बहुत सारा, लेकिन वो जो चेंज होती है ना, 1-1, 2-2 रुपये या 10-10, 5-5 पैसे चलते थे उस समय पे, तो जो भिखारी होते हैं हमारे हाथ में एक मुट्ठी बांध के दे देती थी कि बेटा क्या करना है कि इनको, आपको जितने भी आए उनको देते जाना है पूरी परिक्रमा में। उस समय हमारी समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। तो एक दिन हमने पूछा, मैंने कहा ये है क्या? बोले बेटा सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करो, जो भी आपका इनकम है वो इनकम पर आपका पूरा हक नहीं है, उसका 10% या 15%, 20% आपका उन लोगों के लिए है आपके हाथ से, जो बेचारे आज के समाज में सब कुछ होते हुए भी भूखे हैं, प्यासे हैं, या अपनी लड़की की शादी के लिए तरस रहे हैं, या किसी तरीके से कहीं वो हैं, तो उनके लिए आपको कुछ न कुछ करना है। तो ये बचपन से है। मैं आपको बता दूं, अब लॉकडाउन की मैं बात करूं तो लॉकडाउन तो एक ऐसा समय था, किसके पास ऐसा कष्ट नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता मैंने कितने लोगों के घर पर जाके मेडिसिन खुद अपनी जेब से परचेज करके पहुंचाई है, क्योंकि मेडिसिन की सबसे बड़ी दिक्कत थी, नहीं मिल रही थी। मिल भी रहे थे, मेडिकल कुछ खुल रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, जा रहे थे लोग अपने आप पलायन कर रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। उनके पास, किसी के पास बच्चा है, पानी भी नहीं है, किसी के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे समय पर भी अगर हम घर में अंदर बैठे हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारा जीने का। तो मेरा कहना यह है, समाज सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रेरणा दे या आपको कहीं कुछ है। समाज सेवा के लिए अगर आपको कोई मौका मिलता है तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, चाहे वो घर से, बाहर से, कहीं से भी, कैसे भी, आपको करना चाहिए। उसके आपको आत्मा की संतुष्टि मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सच से बात करने के लिए। चलानी है, दूसरे के कंधे पर रख के नहीं चलानी चाहिए जी। अगर आपके हाथों में ताकत है, आपके हाथों में दम है, तो खुद चलाओ। उन्हें क्या है, जो भी भागवत में आता था उससे हमारा पालन पोषण, जो भी है हमारा परिवार का पालन पोषण होता था। हम आज इतनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का मालिक भी हूँ। जो लोग करोड़ों रुपए देने को हिचकिचाते थे, आज वही लोग हैं जो सदर बाजार online.com के पास में 250-300 करोड़ के ऑफर हैं। मेरे बैच में भी सभी में, मैं अकेला बच्चा था जो सिर्फ ओनली पास। तो ये थे हमारे बीच पंकज पाठक जी, जो कि एक एनजीओ भी चला रहे हैं श्री राम सोसाइटी के नाम से, और जो ई-कॉमर्स कंपनी सदर बाजार ऑनलाइन के मालिक भी हैं, जो कि इन्होंने लॉकडाउन में शुरुआत करी थी और आज बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही समाज सेवा भी कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ बार बार कि मुसीबतों से हारे मत, उसको आगे बढ़ते चलें, आगे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, भगवान आपके साथ हमेशा हैं। इस कार्यक्रम का, वायरल सच के इस कार्यक्रम का, संघर्ष की कहानी का सिर्फ एक ही प्रयास है, जो लोग, जो युवा, बुजुर्ग, बच्चे अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, कृपया करके एक बार सोचें, संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बचा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रास्ता आपकी ज़िंदगी में ना हो और आपको अपना जीवन समाप्त करना पड़े। आपको एक बार फिर से सोचना होगा, आसपास देखना होगा, कहीं कोई तो रास्ता होगा। यही एक प्रयास है हमारे इस खास कार्यक्रम संघर्ष की कहानी का। अगर हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा एक भी युवा, बुजुर्ग या कोई भी इंसान अगर प्रेरित होता है तो हम सोचेंगे कि ये कार्यक्रम करना हमारा सार्थक हुआ। तो इसी तरह मिलेंगे एक नए संघर्ष की कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ, एक नए संघर्ष के व्यक्ति के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया संघर्ष करते हुए। नमस्कार।